अपने सीन के हिसाब से, अपने लाइटिंग के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रखता हूँ 200 की वैल्यू, तो ज़रूरी नहीं आपने भी 200 ही रखनी है, आप उसमें 100, 150 या 300 भी रख सकते हैं अपने लाइटिंग के हिसाब से। लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा आपने कौन सी सेटिंग कहाँ से करनी है एंड कैसे करनी है। कैनन सबसे पहले आपने कैमरा अपना होल्ड कर लिया, आपके पास अपना कैमरा आ गया एंड ऊपर से आप यहाँ से कर लेंगे, इसको डायलर से ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, ऑन हो गया कैमरा। अब यहाँ पर एक डायलर है ये वाला, इसको हम सेट करेंगे एम के ऊपर। एम मतलब मैनुअल मोड, ये बेस्ट मोड होता है, तो डायलर को हमने कर दिया मैनुअल मोड पे। इसके बाद स्क्रीन पे आप इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, ये सेटिंग्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो देखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी ये ऊपर छोटा सा एक बटन होता है, कैमरा बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन व्यू नज़र आएगा। एंड इसके अंदर हमने सिर्फ ये 3 चेंजेस करनी है, 3 सेटिंग्स करनी है, शटर, अपर्चर एंड ISO, ये 3। सबसे पहले शटर ही है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसकी वैल्यू गाइज आपने हमेशा 125 से ऊपर ही रखनी है। अगर आप खड़े होकर पोज कर रहे हैं, अगर आप भाग के कर रहे हैं, रनिंग वाला शॉट है, तो आप इसमें 500 से ऊपर रखिए। अगर आप खड़े हैं नॉर्मली, तो आप इसको 125 से ऊपर ही रखिए वैल्यू। तो शटर स्पीड हमारी सेट होगी, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है हमारा अपर्चर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड इसकी वैल्यू आपने बहुत ही कम से कम रखनी है, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी कम होगी, जैसे हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जितनी इसकी वैल्यू हम यहाँ से कम रखेंगे, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू को हमने कम से कम रख दिया। एंड नेक्स्ट जो है ISO, तो अभी सीन में आपकी अगर लाइट ज़्यादा है या कम है, ISO को आप उसके हिसाब से सेट करिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपके सीन में लाइट बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो ISO को कम रख दीजिए, कम कर दीजिए। वैसे कोशिश करें कि दिन में शूट कर रहे हैं ना आप, तो हम इसकी वैल्यू को कम रखते हैं, 100, 200, 400, 500 तक, अपने लाइटिंग के हिसाब से। तो हमने शटर स्पीड सेट कर दी, सेकंड नंबर पे हमने अपर्चर सेट कर दिया, थर्ड नंबर पे हमने अपना ISO सेट कर दिया। तीनों चीज़ें डन। तो फोटो क्लिक करने से पहले हम फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लेंस से हम पहले जूम कर लेते हैं। एंड गाइस, अब फोटो को फोकस में कैसे करें, क्योंकि कई बार हमारी सेटिंग्स अच्छी होती हैं, लेकिन जो फोटो निकलती है वो ब्लर होती है, तो उसका भी क्या फ़ायदा सेटिंग्स करने का। तो हम आपको बताते हैं जो 2 तरीके फोकस करने के, एक है ऑटो फोकस एंड दूसरा मैनुअल फोकस। बहुत ही आसान है। लेंस के ऊपर आप देखिए ये 2 बटन्स लगे हुए हैं, आप AF पे रखना चाहते हैं या MF पे, तो आपको आज दोनों बता देते हैं। पहले हम रखते हैं MF यानी मैनुअल फोकस। मैनुअल जैसे मैन फोकस करेगा, मतलब बंदा खुद करेगा, तो हम मैनुअल फोकस पे कर देते हैं पहले। एंड इसके बाद यहाँ पर कैमरे पे ये प्लस का बटन है, ये बना होता है ना जो मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन बना हुआ है, इसको हम 1 या 2 बारी प्रेस करेंगे तो फोटो हमारी यहाँ पर थोड़ी सी प्रीव्यू में जूम दिखाएगा। ये वैसे फ़ोटो जूम नहीं हुई, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए कि आप फोकस अच्छी तरीके से कर सकें। वैसे फ़ोटो थोड़ी सी जूम हो गई है। अब हम ये लेंस के अगले वाला जो डायलर है, ये छोटे वाला, इसको हम थोड़ा सा घुमा कर देखेंगे एंड तब तक इसको घुमाएंगे जब तक हमारी फ़ोटो फोकस में ना जाए। तो अब देखिए ये फ़ोटो आ गई फोकस में। अब इसको एक बारी फिर से क्लिक कर देंगे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला जो आइकन है प्लस वाला, तो फ़ोटो हमारी नॉर्मल फ्रेम में आ गई जो पहली थी। एंड इसके बाद जो हमारा फ़ोटो क्लिक करने वाला बटन होता है आगे, उस पर क्लिक करेंगे एंड फोटो को क्लिक कर देंगे, तो फोटो परफेक्टली फोकस में होगी। नेक्स्ट तरीका अब आपको बताते हैं जो है ऑटो फोकस। तो हम यहां से लेंस को कर देंगे ऑटो फोकस के ऊपर एंड इसमें फोकस करना बहुत ही आसान है। जो हमारा ये फोटो क्लिक करने वाला बटन होता है ना, इस पर हमने सिंपली हल्का सा टच करना है, मतलब इसको पूरा प्रेस नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है। तो जब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देखिए ये स्केयर सा बना होता है छोटा सा, तो ये हमारे मॉडल के ऊपर आएगा, यानी कि इसका फोकस हमारे मॉडल के फेस के ऊपर ही है। तो ईजिली फोकस हो गया, तो हम इसको फोटो को क्लिक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। तो ये थी अगर हमने सिंपली खड़े होकर पोज करना है उसकी बेस्ट सेटिंग्स। अगर आपने भागने वाला पोज करना है सपोज करिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सेट का बटन होता है ये डायलर के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ साइड पर कुछ टूल्स आ जाएंगे, तो यहाँ से 3rd नंबर वाला हम चूज़ करेंगे एंड इसके अंदर से हम चूज़ कर लेंगे ये 2nd नंबर पे होता है कंटिन्यूस शूट मोड। अब यहाँ राइट कॉर्नर से बैक आ जाएंगे, तो आप जो शटर स्पीड है ना पहली वाली जो मैंने पहले भी बताया था, आप इसको 500 से ऊपर ही रखें एंड इससे थोड़ा सा सीन डार्क हो जाएगा, तो हम ISO को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बहुत ही सिंपल। एंड अब ये भागने वाली फ़ोटो क्लिक करते वक्त हम जो फोटो क्लिक करने वाला जो बटन होता है उसको हम कंटिन्यूसली बार बार दबाते रहेंगे और फोटोज़ अपने आप क्लिक होती रहेंगी। तो जो भी बेस्ट लगेगी आपको, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं।
मैं आपको 2 फोटोज़ दिखा देता हूँ। एक में हमने शटर स्पीड कम रखी थी तो फ़ोटो ब्लर होगी भागने वाली, एंड शटर स्पीड जब हमने बढ़ाई 500 से ऊपर रखी तो फ़ोटो पूरी फोकस में आई है भागने वाली। तो ये बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है कैनन 200D की, जो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैमरे की सेटिंग्स 200D की सेटिंग्स